iOS 18.4 बीटा 3 जो है दोस्तों वो रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है इसकी साइज है 1.14 GB। तो इसमें जो सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट है वही iOS 18 वाला होने वाला है। जो भी डिवाइसेस में iOS 18 सपोर्टेड है उनमें ये सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं आपको। तो ये रजिस्टर्ड डेवलपर्स को मिल चुका है और साथ ही साथ पब्लिक रिलीज भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। मतलब कि पब्लिक बीटा जो होगा वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अपडेट की साइज है 1.14 GB और चलिए जानते हैं कि क्या कुछ नया है इसमें, क्या क्या चेंजेस है, क्या बग फिक्सेस किए गए हैं। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है iOS 18.4 बीटा 3 का, उसके साथ क्या क्या अपडेट आए हुए हैं तो वो भी चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको iPadOS 18.4 बीटा 3 देखने को मिलेगा, macOS 15.4 बीटा 3 और tvOS 18.4 बीटा 3, visionOS 2.4 बीटा 3, watchOS 11.4 बीटा 3 देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे iOS 18.4 बीटा 3 के साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों iOS 18.4 बीटा 3 के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि क्या कुछ नया वगैरह है इसमें। तो सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स में जाते हैं और उसके बाद अबाउट पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे iOS वर्जन में कि ये जो बिल्ड नंबर है वो है 22E5222F। पहले जो यहाँ पे अपडेट से पहले जो यहाँ पे बिल्ड नंबर था उसकी हम चलिए बात कर लेते हैं। तो ये था 22E5216H, लेकिन अब यहाँ पे F आ चुका है। वहीं अगर हम बात करें अवेलेबल स्टोरेज की तो अपडेट के बाद 205.45 GB अवेलेबल स्टोरेज है और ये जो मॉडेम फर्मवेयर है वो है 1.54.02। अपडेट से पहले की बात करें तो यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर जो था 1.54.00 था और अवेलेबल स्टोरेज मेरा 205.06 GB के आसपास था। अब चलिए हम जानते हैं क्या कुछ नया है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करेंगे, अगर आपने एप्पल इंटेलिजेंस के लिए अपना जो एक्शन बटन है उसे सेटअप करके रखा हुआ है तो आप आसानी से यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं विजुअल इंटेलिजेंस के लिए। तो इसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद यहाँ पे एक्शन बटन और उसके बाद यहाँ से विजुअल इंटेलिजेंस आप सेट कर सकते हैं। तो विजुअल इंटेलिजेंस के लिए आपको टैप करके होल्ड करना है कुछ इस तरह से और उसके बाद ये विजुअल इंटेलिजेंस ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि होल्ड करने के बाद ही आपका एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो इनेबल होगा। तो ये पहला जो iOS 18.4 का बीटा 2 जो था उसमें ये चीजें नहीं थी, लेकिन आपको अब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला जो चेंज है दोस्तों वो यहाँ पे मैसेजेस से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे जेनमोजी का इस्तेमाल करते हैं तो इमोजी सेक्शन में जाने के बाद जेनमोजी आपको पहले देखने को मिल जाता था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो आपको और भी जगहों पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप कहीं पे भी मैसेज वगैरह टाइप कर रहे हैं, कहीं पे भी कीबोर्ड एक्सेस करते हैं और इमोजी में जाते हैं आप, तो जेनमोजी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मैसेंजर यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पे भी, अब आप जेनमोजी को यूज कर सकते हैं। तो पहले आई मैसेज में ही होता था, लेकिन अब जेनमोजी आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं अपने आईफोन में। सिंपली आपको यहाँ पे ये जो इमोजी आइकन है उस पर टैप करना है और जेनमोजी आपके सामने वो वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब आप कहीं पे भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। अगला जो चेंज है दोस्तों वो है यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस को लॉन्च को लेकर। तो जैसे हम प्रेस करके होल्ड करते हैं यहाँ पे और विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो लॉन्च हो जाता है। लेकिन अगर आप अब सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ कैमरा में जाते हैं और कैमरा कंट्रोल बटन की सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉन्च विजुअल इंटेलिजेंस का जो ऑप्शन है उसके लिए एक बटन देखने को मिलेगा प्रेस एंड होल्ड का। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे, अगर आप चाहते हैं कि एक्शन बटन को प्रेस करके होल्ड करने के बाद आपका विजुअल इंटेलिजेंस ओपन ना हो, तो ये आप आसानी से यहाँ से बंद कर सकते हैं और बंद करने के बाद आपका यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैमरा ऑप्शन ओपन होगा और आप एक्शन बटन की मदद से विजुअल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे पहले ये जो डायरेक्टली यहाँ पे सेट था कि सिर्फ आप प्रेस करके होल्ड करेंगे तो एप्पल इंटेलिजेंस ओपन होगा, सॉरी विजुअल इंटेलिजेंस ओपन होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अब यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कैमरा है, जो सेटिंग है इस पर अगर आप जाएंगे और यहाँ से कुछ भी सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ पे उस सेटिंग का या फिर उस ऑप्शन का नेम आपको देखने को सामने में मिल जाएगा। पहले यहाँ पे जाने के बाद वो दिखता था क्या चीज़ें सिलेक्टेड हैं, लेकिन अब यहाँ पे वो आप आसानी से देख सकते हैं। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है बैक टैप को लेकर। तो अगर आप बैक टैप को कुछ इस तरह से इनेबल करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बैनर दिखता था कुछ इस तरह से, वो आप देखेंगे कि बैनर कैसे यहाँ पे डार्क में आ रहा है। लेकिन पहले वही अगर इस अपडेट के पहले की बात करें तो ये जो बैनर आता था वो बैनर दोस्तों कुछ इस तरह से आता था। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है उसका, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी बैक टैप लिखा हुआ आ रहा था वो यहाँ पे मतलब डिम था या फिर ये कह सकते हैं कि ऑफ ब्लैक था। लेकिन अब अगर आप डबल टैप करते हैं कहीं पे भी तो डबल टैप करने के बाद जो ऑप्शन
ऑप्शंस आएंगे, बैनर आएंगे, वो यहाँ पे जो ब्लैक है वो डार्क ब्लैक है। तो ये स्लाइटली चेंज है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा बैनर की सेटिंग्स में भी चेंजेज हैं। आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और एक्सेसिबिलिटी में आएंगे और आप, और उसके बाद टच में जाएंगे तो यहाँ पे बैक टैप जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो बैक टैप में आपको यहाँ पे शो बैनर का एक ऑप्शन दिख जाता है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे डबल टैप कर रहे हैं और ये जो मेरा बैक टैप है वो वर्क कर रहा है, तो वो सिंपली वर्क करेगा, यहाँ पे कुछ भी बैनर्स वगैरह नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे बैनर्स आपको दिखेंगे कि बैक टैप जो है वो एक्टिवेट हुआ है। तो ये अगर आप बैक टैप के बैनर्स को इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है iOS 18.4 बीटा 3 में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पॉडकास्ट को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं यहाँ पे अपडेट करने के बाद, तो पॉडकास्ट में आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है या फिर स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसमें कि लाइब्रेरी विजिट जो है एक नया विजिट ऐड किया गया है। उसका आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अब आप आसानी से होम स्क्रीन से जो आपका लाइब्रेरी है, लेटेस्ट एपिसोड, सेव, डाउनलोड वगैरह का जो विजिट है वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉलोड शो विजिट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जो भी आप पॉडकास्ट यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उसका आप विजिट के थ्रू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज गौर किया कि अगर आप कोई भी चीजें प्ले कर रहे हैं, प्ले करने के बाद जैसे पॉडकास्ट वगैरह प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद बहुत लोगों के लिए बग्स है या फिर क्या, मुझे तो ये चीज़ें नहीं पता है। मतलब बहुत लोगों का मैंने देखा, ये बता रहे थे जो सोशल मीडिया वगैरह पे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो माइक्रोफोन एक्सेस वाला जो ऑप्शन था वो इनेबल हो जा रहा है। लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे माइक्रोफोन एक्सेस का जो बटन है वो नहीं आ रहा है। जैसे कॉल करने के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फोन कंट्रोल्स में आ रहे हैं ये माइक्रोफोन सेटिंग्स, वो बहुत लोगों के लिए मीडिया प्लेबैक के साथ ही आ जा रहा है। जैसे मीडिया प्लेबैक कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी चीजें प्ले कर रहे हैं, वो सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे वो माइक्रोफोन का जो सेटिंग है वो आ जा रहा है। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए ये बग्स होगा। तो ओवरऑल ये कुछ खासा ऐसा बग नहीं है, कोई बड़ा बग नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोगों के लिए ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा। फीचर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें और कुछ ज्यादा फीचर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये स्लाइटली अपडेट है। मतलब 18.4 का जो बीटा 3 है, यानी कि बीटा 3 जैसे अगर आप बीटा में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे आपको यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस या फिर बग फिक्सेस सिर्फ देखने को मिलते हैं। तो मेरे केस में और भी कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। बैटरी की परफॉर्मेंस बात करें तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे दे रहा है, बैटरी बैकअप में कोई इश्यूज नहीं है। हालांकि इस बार जब मैंने फोन को यहाँ पे दोस्तों अपडेट किया तो मुझे हल्का हीट महसूस हो रहा है, इवन कि मैंने कवर लगाया हुआ है इस पे, उसके बावजूद मुझे हीट यहाँ पे फील हो रहा है। तो इस अपडेट के दौरान ये जो मतलब हीट है वो हीट मुझे फील हुआ थोड़ा बहुत। और बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर बात करें यहाँ पे फोन परफॉर्मेंस की तो कोई भी लैगिनेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ऐप लोडिंग जो टाइम है वो काफी अच्छा है, सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों Geekbench स्कोर की। तो यहाँ पे Geekbench स्कोर में सिंगल कोर स्कोर जो है वो 3056 मुझे देखने को मिला iOS 18.4 बीटा 3 में, और मल्टी कोर स्कोर जो है वो 8162 देखने को मिला। वहीं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो अपडेट था इसमें आपको जो पहला वाला अपडेट था मतलब कि iOS 18.4 बीटा 2 में वो हमें 2959 सिंगल कोर देखने को मिला था, और मल्टी कोर स्कोर जो है वो 7068 देखने को मिला। तो ये यहाँ पे अपडेट जो है, अपडेट के बाद ये जो स्कोर है वो काफी चेंज हो चुका है, और मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। यहाँ पे स्कोर्स भी अच्छे देखने को मिले, और फोन में कोई भी लैग नहीं है, वैसा कुछ भी परफॉर्मेंस लैग नहीं देखने को मिला मुझे, सारे चीज परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था iOS 18.4 बीटा 3 के नए चेंजेस, बग फिक्सेस जो भी थे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वैसे दोस्तों मैं ऐसे मजेदार वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ, तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूले।